नमस्कार दोस्तों, इस समय जहां देखो वहां सिर्फ एक ही खबर चल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता खल्लास। गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। That Rahul Gandhi has been disqualified. Rahul Gandhi has been disqualified. न्यूज चैनल वाले हाय हूं झाए झूं करते हुए यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं। लेकिन हाँ, इस पूर्व शब्द का इस्तेमाल करना हमारे हिंदुस्तानी खून का जन्मसिद्ध अधिकार है। पूर्व टोला अध्यक्ष, पूर्व मोहल्ला अध्यक्ष, पूर्व सफाई कर्मी अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व 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 ये पूर्व का इस्तेमाल जितना पदों में किया जाता है उतना तो आलू की सब्जी में आलू का भी नहीं किया जाता। खैर, आते हैं आज के स्वर्णिम मुद्दे पर। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन केस में दोषी पाया गया। उसके बाद उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता भी खत्म कर दी गई, मतलब उन्हें संसद से बेदखल कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी के सभी नेता मक्खी की तरह भिन कर मोदी और बीजेपी पर कूद पड़े, क्या कि ये तो सरासर बेईमानी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। बीजेपी are desperate to silence the voice of the opposition. अब कितना भी फुदुक लीजिएगा, कितना भी भिन मच्छी की तरह भिना लीजिएगा, लेकिन अब तो कुछ होना है नहीं। जब बार बार संसद में आप फुदुक कर मोदी और अडानी के रिश्ते को आप जाहिर करेंगे सरेआम बीच बाजार में, और मोदी मतलब कोष्टक में भगवान के खिलाफ आप सरेआम पब्लिक में बोलते फिरेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे, तो ये तो भाई साहब होना ही था। मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलना मतलब भगवान के खिलाफ मंदिर में बोलना। मोदी जी इतने सभ्य, सुशील, सांस्कृतिक, सामाजिक नर हैं, और आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो ये धराए तो जाएंगे ही, और धरा दिए गए। आप 2 साल के लिए भीतर हो गए। भला कोई तानाशाह के खिलाफ बोलता है? शी जिनपिंग को देख लीजिए, किम जोंग उन को देख लीजिए, कोई उनके खिलाफ नहीं ना बोलता है, तो आप भी मत बोलिए। लोकतंत्र की हत्या हो ही रही है तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि मिथ्य समाज में सत्य इंसान की खोज करना मिथ्य समाज के सहिंसा से बगावत करने के बराबर होता है। और अब सुने हैं कि राहुल गांधी जी को बंगलवा भी खाली करना पड़ा। खैर, चलिए ये भी जानते हैं कि ये पूरा क्रिमिनल डिफेमेशन केस है क्या। बात है 2019 के लोकसभा चुनाव की, जब राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली के दौरान खूब मजेदार भाषण दे दिए। उसके बाद सारा बवाल उसी समय से चालू हो गया। अब सारा बवाल इसी भाषण की वजह से है, तो चलिए इस भाषण को सुन भी लीजिए और आप देख भी लीजिए। आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकले। बस इसी मोदी 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 के नाम लेने से सारा बवाल शुरू हो गया, बाजा बजना चालू हो गया। नीरव मोदी को चोर बोला, ललित मोदी को चोर बोला, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद चोर बोला, लेकिन अब मोदी समुदाय जबरदस्ती कह रहा है कि हमें भी चोर बोला। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस किया किसने? तो उत्तर है गुजरात के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पुरनेश मोदी, पूर्व, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। अब राहुल गांधी को देख के पता चल रहा है कि ये तो काफी विस्फोटक पदार्थ है, मतलब कानून है। राहुल के मोदी 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 चोर बोलने से इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया, तो ऐसे पता नहीं कितने नेता पड़े हुए हैं जो सभ्यता की सीमा को बहुत पहले ही लांघ चुके हैं। उन महाशयों का क्या होगा? छुटे सांड की तरह आजाद घूमते रहेंगे कि उनके खिलाफ भी डिफेमेशन केस होगा, और डिफेमेशन केस हो गया तो क्या उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी? कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है?
सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है। उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। कांग्रेस के कोल ना ते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अरे ज्योति लांडो लव जिहाद करेगा। अरे बेटा तुम आधे कटे हो, पूरे कर देंगे। तो ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। बड़ा झमेला है गुरु, बड़ा झमेला है। चाचा कहो तो परेशानी, अंकल कहो तो परेशानी, बुढ़िया कहो तो परेशानी, दादी कहो तो परेशानी, वृद्ध महिला कहो तो परेशानी। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। ये शुभ वचन केवल बीजेपी के नेताओं ने नहीं निकाले हैं अपने मुंह से गंगा की तरह, कांग्रेस भी इसमें कुछ कम नहीं रही है। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। मोदी भस्मासुर है, वो उन लोगों को भस्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये तुम, नाली का कीड़ा। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुरु चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। खैर राहुल गांधी को जमानत मिल गया है 10,000 के बॉन्ड पर और उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई है कि आप अपील फाइल करें। जैसे ही राहुल गांधी को सजा सुनाया जाता है, वैसे ही लोकसभा की सेक्रेटरी द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। इस एक्ट के सेक्शन 83 में लिखा है कि अगर कोई राजनेता को दोषी पाया जाता है किसी मामले में और उसे 2 साल की सजा भी सुनाई जाती है तो वो संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन सजा खत्म होने के 6 महीने बाद तक कायम रहेगी, मतलब 6 महीने बाद तक रहेगी। इस एक्ट में इससे पहले एक और सेक्शन हुआ करता था जिसका नाम था सेक्शन 84, जिसमें कहा गया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन दोषी पाए जाने वाले डेट से सिर्फ 3 महीने बाद प्रभाव में आ सकती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था जिसमें सेक्शन 84 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। ये केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन को लेट किया जाए। उसी साल यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अमान्य ठहराए जाने की बात की गई थी और कहा गया था कि इस कानून का कोई मॉडिफाई वर्जन लाया जाए और इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भी कर लिया गया था। कहा जाता है कि इस अध्यादेश को लाने के पीछे का कारण था आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो उसी समय चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए थे। लेकिन 28 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से नॉनसेंस बताया। उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। इसीलिए कानून यही बना रहा कि अगर कोई भी राजनेता को दोषी पाया जाता है किसी मामले में तो उसे संसद से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन सब पूरे मामले पर हमने अपने एक दोस्त से बात की कि भाई साहब ये सब हो क्या रहा है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वो कांग्रेस का पाप था जो अब आ रहा है सामने। चलिए आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है या लोकतंत्र को बचाया जा रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।